नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तक। एक सरकारी बैंक बिकने जा रहा है। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। इस बैंक में केंद्र सरकार और एलआईसी अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। ये कौन सा बैंक है और क्यों इसमें सरकार और एलआईसी अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं? इसका बैंक के खाताधारकों पर क्या असर पड़ेगा? पूरा मामला क्या है? इस वीडियो में हम आपको सब कुछ विस्तार से बताने जा रहे हैं। हम जिस बैंक की बात कर रहे हैं उसका नाम आईडीबीआई बैंक है। ये बैंक बिकने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार और एलआईसी अपनी 60.72% हिस्सेदारी आईडीबीआई बैंक में बेच रहे हैं। ये बैंक कौन खरीदेगा? इसे खरीदने की रेस में कौन आगे है और हिस्सेदारी की कीमत कितनी है? चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं। ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईडीबीआई बैंक की हिस्सेदारी की दौड़ में सबसे आगे टोरंटो की फेयरफैक्स फाइनेंशियल है। इसके अलावा देश का बड़ा प्राइवेट बैंक कोटक महिंद्रा बैंक भी इस रेस में शामिल है और कंट्रोलिंग स्टेक खरीदने की तैयारी कर रहा है। सरकार और एलआईसी अपनी 60.72% हिस्सेदारी बेच रहे हैं और इसके लिए वित्तीय बोली जमा करने की आखिरी तारीख दिसंबर के अंत तक है। फेयरफैक्स फाइनेंशियल की बात करें तो इसकी स्थापना भारतीय मूल के कनाडा में बसे अरबपति प्रेम वत्स ने की थी। फेयरफैक्स ने पहले भी आईडीबीआई बैंक में दिलचस्पी दिखाई थी और इसे शॉर्टलिस्ट भी किया था। सबसे बड़ी बात, फेयरफैक्स बैंक की मौजूदा वैल्यू के आधार पर पूरी तरह से ऑल कैश ऑफर देने पर विचार कर रही है। ये वजह है बोलियों की प्रक्रिया फेयरफैक्स के फेवरेट यानी पसंदीदा दावेदार माना जा रहा है। अब बात करते हैं पैसों की। मौजूदा बाजार भाव के हिसाब से आईडीबीआई बैंक की 60.72% हिस्सेदारी की कीमत लगभग $7 अरब है। बैंक का मार्केट कैप इस वक्त करीब 1.02 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। इस साल बैंक के शेयर लगभग 25% ऊपर चले गए और पिछले 3 साल में शेयर की कीमत 3 गुना बढ़ चुकी है। कोटक महिंद्रा बैंक भी पीछे नहीं है। कोटक बैंक कैश प्लस शेयर कॉम्बिनेशन के साथ बोली लगाने पर विचार कर रहा है, यानी एक हिस्सा नगद में और एक हिस्सा अपने शेयर के रूप में। इसलिए कोटक भी एक मजबूत दावेदार बना हुआ है। इस रेस में एक और नाम है अमीरात एनबीडी। शुरुआत में इन लोगों ने भी आईडीबीआई बैंक में खरीदने में रुचि दिखाई थी, लेकिन अब ये पीछे हटते नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल है क्यों? क्योंकि हाल ही में अमीरात एनबीडी और आरबीएल बैंक में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है। इस वजह से वो आईडीबीआई बैंक डील पर दोबारा सोच रहे हैं। कमाई की बात करें तो वित्त वर्ष 2025 में आईडीबीआई बैंक की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही। आय 34,000 करोड़ रुपए, नेट प्रॉफिट 7,588 करोड़ रुपए, यानी बैंक अब मुनाफे में है और एक मजबूत स्थिति में खड़ा है। इसी कारण निवेशक इसे खरीदने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। इधर हिस्सेदारी बिक्री की खबर के बाद आईडीबीआई बैंक के शेयर उड़ान भर रहे हैं। शुक्रवार को शेयर सुबह करीब 3% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा था। तो अब बड़ा सवाल है, आईडीबीआई बैंक किसके हाथों में बिकेगा, फेयरफैक्स या कोटक महिंद्रा बैंक? पूरी तस्वीर जनवरी की शुरुआत में साफ हो सकती है, जब बोली लगाने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। कुल मिलाकर सरकार 3 साल से इस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही थी और अब ये डील लगभग अंतिम चरण में है। आपका इस पर क्या सोचना है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विस्तक के साथ।